Hello students, you are watching my channel Tech Study Tips. This is the second video of the series of chapter The Rise of Nationalism in Europe. I am your teacher, companion and guide. स्टूडेंट, जैसा कि मेरे चैनल के नाम से स्पष्ट है, यहाँ पर मैं आपको सोशल साइंस की सभी किताबों को ट्रिक्स और टिप्स के साथ पढ़ाता हूँ। आज पहला पहला भाग, आप जो लोग इस चैनल पर नए आए हैं वो लोग इस सीरीज़ का पहला भाग अवश्य देख लें, जो कि पहले ही अपलोड किया जा चुका है। और ये आज जो है दूसरा भाग, जो कि जहाँ से हमने पिछली बार एंड किया था उसी के आगे से मैं आज स्टार्ट कर रहा हूँ। आप लोग जो है ध्यान दें और वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि बीच में जो है आपको बीच बीच में आपको जो है वर्ड मीनिंग्स, जो हार्ड वर्ड्स हैं उनकी हिंदी में वर्ड मीनिंग्स आपको मिलती रहेंगी, प्लस आपको यहाँ पर जो है इम्पोर्टेंट जो वर्ड्स हैं उनके, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनके जो है आपको यहाँ पर इसी चैनल में आपको उसकी डिफिनीशंस और उसका फुल एक्सप्लेनेशन भी आगे मिलेगा। तो शुरू करते हैं। दिस चैप्टर will deal with many of issues visualized by Sir Yu. In figure first, during the 19th century, nationalism emerged as a force which brought about sweeping changes in political and mental world of Europe. इस चैप्टर में कई विषय उठाए जाएंगे जिनकी सोरियू फ्रेडरिक सोरियू जी ने कल्पना की थी अपने ड्रीम्स में, अपने जो उन्होंने कल्पना की थी उसी समय उन्होंने जो विज़न देखा था, उन्होंने जो फिगर फर्स्ट में आपको जो है विज़न दिखाया गया है वही उसी विज़न की बात चल रही है यहाँ पर। उसी संदर्भ में ये चैप्टर आगे बढ़ेगा। ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी नेशनलिज्म इमर्ज एज ए फोर्स। 19th सेंचुरी के समय, 19वीं शताब्दी के समय नेशनलिज्म जो है उभरा था एक ऐसे बल के रूप में जिसने भारी चेंजेस ला के रख दिए। हाँ, स्वीपिंग चेंजेस मतलब भारी चेंजेस, ड्रामेटिक चेंजेस कह सकते हैं आप लोग, इन पॉलिटिकल एंड मेंटल वर्ल्ड ऑफ यूरोप। किसमें चेंजेस ला के रखे हैं इसने? राजनीतिक और वहाँ पे उनके जो है बौद्धिक जो संसार था उसमें, यूरोप के। द एंड रिजल्ट ऑफ द चेंजेस वाज इमर्ज ऑफ नेशन स्टेट। देखिए, इसमें मेन उसका पर्पस जो था नेशन स्टेट बनाना, जिसका अभी आपको इसकी डिफिनीशन और इसका पूरा एक्सप्लेनेशन आपको आगे मिलेगा। ठीक है, आप वीडियो को पूरा देखिएगा। इसलिए इन प्लेस ऑफ मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर्स ऑफ यूरोप, पहले के समय क्या होता था कि मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर्स होते थे, यानी कि राजाओं का साम्राज्य होता था, है ना। जैसे यहाँ पे भी आप इंडिया में देखा होगा कि मराठा का साम्राज्य है, मुगल एम्पायर है, मुगल डायनेस्टी है ना, तो मराठा डायनेस्टी है। इस तरह से जो है पहले के समय डायनेस्टी चलती थी, एम्पायर्स चलते थे यूरोप में भी। ठीक है, तो उनको हटा के एक नेशन स्टेट क्रिएट किया गया था। द कॉन्सेप्ट ऑफ practices of modern state in which a centralized power exercise sovereign control over a clearly defined territory। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट था, मतलब जो है मॉडर्न स्टेट्स को प्रैक्टिस करने का, यानी मॉडर्न स्टेट को जो है जीने का, समझने का, है ना, एक्सपीरियंस करने का। इन विच ए सेंट्रलाइज पावर, जो कि सेंट्रलाइज पावर एक्सरसाइज सोवरन कंट्रोल ओवर ए क्लियर डिफाइंड टेरिटरी। तो इसमें ये था कि एक सेंट्रलाइज पावर जिसकी जो है पूरी शक्ति हो, अपनी में स्वयं स्वयं की शक्ति हो, और वो सॉवरेन कंट्रोल करे, यानी कि संप्रभु कंट्रोल। सॉवरेन मतलब तो संप्रभु, यानी कि अपने ही देश के लोग, अपने ही देश के लोग जो है वही अपने राजा हों, वही अपने गवर्नमेंट में हों, और एक क्लियर डिफाइंड टेरिटरी। और ये जो है क्षेत्र होगा बिल्कुल डिफाइंड होगा, परिभाषित होगा, मतलब बिल्कुल सर्टेन प्लेस होगा। हैज़ बीन डेवलपिंग ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इन यूरोप। तो ये जो है धीरे धीरे जो है लंबे समय से इन यूरोप में बने थे, डेवलप हो रहे थे। बट ए नेशन स्टेट वाज वन, लेकिन एक नेशन स्टेट ऐसा था विच द मेजॉरिटी ऑफ इट्स सिटीजन। तो नेशन स्टेट एक ऐसा स्टेट था जिस जो कि मेजॉरिटी रखता था अपने सिटीजन की, है ना।
नेशन स्टेट जो है ऐसा स्टेट होता है जिसमें उसके ही सिटीजन की मेजॉरिटी होती है, एंड नॉट ओनली इट्स रूलर, मतलब कि रूलर्स कम होते हैं और जनता ज़्यादा होती है। नेशन स्टेट केम टू डेवलप a सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी एंड शेयर्ड हिस्ट्री और डिसेंट। और ये ऐसा इलाका होता है जहाँ पर साझेपन की भावना होती है, सेंस ऑफ कॉमननेस। मतलब कहने का मतलब यहाँ पे साझेपन की भावना क्या हो सकती है, आप समझ सकते हैं, जैसे कि उन्होंने मतलब एक ही तरह की फ्रीडम स्ट्रगल लड़ी होगी, उन्होंने एक ही तरह की इकोनॉमिक और पॉलिटिकल और अलग तरह की प्रॉब्लम शेयर की होंगी, फेस की होंगी मतलब। और उन्होंने जैसे कि जो है एक ही तरह का कल्चर होगा उनका, एक ही तरह का ट्रेडिशन होगा, रिचुअल सब काफ़ी हद तक में सेम होंगे। और से इसमें लिखा है आगे कि कॉमन आइडेंटिटी, आइडेंटिटी कॉमन होगी। जैसे कि वो लोग, आइडेंटिटी कॉमन क्या होगी, जैसे कि हम लोग कहते हैं कि हम लोग इंडियंस हैं, जैसे कि तो वो लोग कह सकते हैं कि जैसे कि वो लोग इस देश के हैं, उस देश के हैं, किसी भी देश के कह सकते हैं अपने आप को। एंड सेड हिस्ट्री और डिसेंट, ठीक है। तो डिसेंट मतलब होता है वंश, यानी कि उस समय क्या होता है कि उस समय जो है वंश जो है उनका सेम एक ही तरह के जो है वो वंश से रहे होंगे। हम लोग रहे, हमारे लोगों का वंश जो है एक ही रहा होगा, मतलब जैसे कि उन लोगों का मतलब बात चल रही है यूरोप की, तो उनका यहाँ पे बात चल रही है। दिस कॉमननेस डिड नॉट एग्जिस्ट फ्रॉम टाइम इमेमोरियल, लेकिन ये कॉमननेस जो है आई है वो पहले से नहीं थी। इमेमोरियल मतलब होता है वेरी एंशियंट, पुराना, बहुत पुराना। इट वॉज फॉर्ज्ड थ्रू स्ट्रगल्स, ये तो फॉर्ज की गई है। फॉर्ज्ड मतलब होता है बनना, यानी मेक करना। थ्रू स्ट्रगल्स, स्ट्रगल के से ये पाई गई है। थ्रू स्ट्रगल्स, थ्रू एक्शंस ऑफ लीडर्स एंड कॉमन पीपल। और यहाँ पे जो है नेता लोग, जो लीडर्स लोग हैं, उनके एक्शंस उन्होंने जो लिए हैं, और जो कॉमन पीपल हैं उन्होंने भी प्रयास किया, उसके माध्यम से यहाँ पर ये जो है आपकी जो है कॉमननेस, एक साथ जब लोग काम कर रहे थे, एक साथ स्ट्रगल कर रहे थे, एक साथ एक्शन ले रहे थे और लीडर्स के अंडर में, तो निश्चित रूप से उनमें जो है जब एक इंसान एक ही तरह काम कर रहा है तो आप समझ लीजिए उनमें जो है परिचय हो जाएगा, और उसके अंदर जो है अपना जो है अपना साझेपन की भावना तो आनी ही है ना। तो दिस चैप्टर विल लुक एट डाइवर्स प्रोसेसेस। अभी चैप्टर अभी शुरू नहीं हुआ, चैप्टर जो है आगे का जो है शुरू होने वाला है। मेन आपका फर्स्ट पोर्शन, फर्स्ट पार्ट इस चैप्टर का वो आगे आने वाला है। दिस विल लुक एट द डाइवर्स प्रोसेसेस थ्रू विच नेशन स्टेट एंड नेशनल्स केम इनटू बीइंग 19th सेंचुरी यूरोप। तो यहाँ पर जो है चैप्टर आप पूरा पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि जो है कि बहुत सारी प्रक्रियाएं हुई थी। डाइवर्स यानी विविध, प्रोसेस मतलब प्रक्रियाएं, बहुत सारी मतलब कार्य हुए थे। थ्रू विच, जिसके माध्यम से नेशन स्टेट और नेशनल्स केम इनटू बीइंग इन 19th सेंचुरी यूरोप, जो कि जिसके माध्यम से नेशन स्टेट बना, नेशनलिज्म के माध्यम से नेशन स्टेट बन पाया। ठीक है। तो आप लोग जो है अब जो है हम लोग इस चैप्टर की, इस पोर्शन की जितना हमने पढ़ा है उसके जो है इम्पोर्टेंट ये जो है टॉपिक्स के डिफिनीशंस और उसका फुल एक्सप्लेनेशन, प्लस आपका जो हार्ड वर्ड्स हैं उनका हिंदी मीनिंग को हम लोग अब देखेंगे। तो कंटिन्यू आप लोग बने रहें इस वीडियो पे। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, देखिए अभी तक जितना चैप्टर हुआ है उसके जो हार्ड वर्ड्स और उनके मीनिंग्स आपके सामने हैं, आपको जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, प्लस मैं आपको जो है थोड़ा पढ़ के भी बता दे रहा हूँ। विजुलाइजिंग मतलब होता है कल्पना करना, डेमोक्रेटिक मतलब लोकतांत्रिक, सोशल रिपब्लिक मतलब गणतांत्रिक समाज जो कि आज़ाद हो चुका है। उसके बाद गणतंत्र मतलब होता है जिसमें आपका कॉन्स्टिट्यूशन भी आ जाए, तो उसे गणतांत्रिक समाज कहते हैं। मार्चिंग मतलब आगे बढ़ना, ऑफरिंग मतलब चढ़ाना, मतलब चढ़ावा जो चढ़ाया जाता है। होम श्रद्धांजलि, लिबर्टी स्वतंत्रता, रिकॉल मतलब याद करना, पर्सोनिफाइड मतलब मानवीकृत, एनलाइटमेंट मतलब ज्ञान या शिक्षा, चार्टर मतलब होता है अधिकार पत्र, सैटर्ड मतलब होता है बिखरे हुए, रिमेन्स मतलब होता है अवशेष,
एब्सोल्यूटिस्ट मतलब होता है निरंकुश, जिस पे किसी का अंकुश ना हो, जो बिल्कुल ही किसी के कंट्रोल में ना हो। यूटोपियन मतलब होता है कल्पनादर्श, ऐसा आदर्श समाज जो कि केवल कल्पना में ही हो सकता है, रियल में नहीं, उसको कहते हैं यूटोपियन। डिस्टिंक्ट मतलब होता है विशिष्ट या फिर अलग। आगे देखिए, प्रोसेशन मतलब होता है जुलूस। आइडेंटिफिकेबल मतलब होता है पहचानना, पहचाना या पहचानना। और लिबरल मतलब उदारवादी। प्रिंसिपैलिटीज मतलब होता है रियासतें। गेज मतलब होता है घूरना। फैटर्निटी मतलब होता है भाईचारा। इमर्ज मतलब उभरा हुआ। स्वीपिंग उभरा या उदय होना। स्वीपिंग मतलब होता है भारी या ज़्यादा। डायनेस्टिक मतलब होता है साम्राज्य। सेंट्रलाइज मतलब होता है केंद्रीकृत। सोवरेन मतलब होता है संप्रभुता। टेरिटरी मतलब होता है इलाका या क्षेत्र। डिसेंट मतलब होता है वंश। इमेमोरियल मतलब होता है बहुत पुराना। फोर्स्ड मतलब होता है बनाना। डाइवर्स मतलब होता है विविध या विभिन्न। देखिए, आपके जो है अभी तक मैंने जितना चैप्टर पढ़ाया है आपको, शुरुआत के ही 2 पन्ने हैं, उसी के इसमें सारे मीनिंग्स थे। और अगर आपको ये इसमें से किसी के मीनिंग पहले से आते हैं तो अच्छा है, अगर नहीं आते हैं तो आप जो है इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट आप लोग इसका जो है ले लीजिए। और ये जो है डिफिनीशंस हैं, इसका भी आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो मैं इसको डिफाइन भी कर देता हूँ, मतलब इसको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। मोस्ट important topics with their definition. Nationalism, the desire of a group of people who share the same culture, past, race, struggle, etc. to form an independent country. देखिए, यहाँ पे ये जो नेशनलिज्म होता है, एक डिज़ायर होती है, एक इच्छा होती है लोगों की। ग्रुप ऑफ पीपल, जो एक लोग की, एक दो लोग की नहीं, मतलब ये पूरा ग्रुप में होती है। ग्रुप ऑफ पीपल हु शेयर द सेम कल्चर, जिन्होंने एक ही कल्चर के होते हैं, जो जिन्होंने जिनका पास्ट एक ही होता है, जिनकी नस्ल यानी रेस एक ही होती है, और जिन्होंने एक ही जैसा स्ट्रगल किया होता है अपनी इंडिपेंडेंस को पाने के लिए। और भी चीज़ें हो सकती हैं, इसीलिए एक्सेट्रा भी लगा हुआ है। टू फॉर्म एन इंडिपेंडेंट कंट्री, और ये सब इन्होंने किया होता है एक इंडिपेंडेंट कंट्री को पाने के लिए, बनाने के लिए। दे हैव ए फीलिंग ऑफ लव एंड प्राइड, और प्राइड फॉर देयर ओन कंट्री, उनको अपने देश के प्रति प्यार होता है और उन्हें अपने देश पे गर्व भी होता है। इज़ बेटर देन एनी अदर, मतलब कि किसी दूसरे देश से ज़्यादा उन्हें अपने देश पर गर्व होता है और प्यार होता है। नेशन स्टेट, ए नेशन स्टेट refers to a country with well defined delineated boundaries resided by people with a similar culture, shared history and ethnic character। देखिए, नेशन स्टेट जो है ऐसी कंट्री है विद वेल डिफाइंड डिलाइनेटेड बाउंड्रीज, जिसकी बाउंड्रीज बिल्कुल डिफाइंड है, और डिलाइंड मतलब डिलाइनेटेड मतलब होता है मार्क्ड है, उसकी बाउंड्रीज बिल्कुल क्लियरली जो है नक्शे पे चित्रित की जा सकती हैं, मार्क है मतलब। और मतलब कि जो है सभी देश जो है उनको उनका नक्शा मतलब उनका सभी देशों के सामने है, इसीलिए वो कह सकते हैं कि वो वेल डिफाइंड और मार्क्ड बाउंड्रीज उनकी हैं, क्योंकि नक्शे में सब कुछ आप जानते ही हैं, सब कुछ क्लियर होता है आजकल सभी देशों का। रिजल्टेड बाय पीपल विद अ सिमिलर कल्चर, और वहाँ पे लोग रहते हैं वो एक ही कल्चर के हैं, उन्होंने एक ही हिस्ट्री शेयर की थी, उनकी हिस्ट्री मतलब एक ही है। एंड एथनिक करेक्टर, और वहाँ की संजातीय विशेषताएं यानी जाति विकृत विशेषताएं जो है वो भी एक ही जैसी हैं, मतलब उनके रीति रिवाज प्रथाएं और सब कुछ सब एक ही है। इट आल्सो सपोज टू हैव ए गवर्नमेंट ऑफ इट्स चॉइस, ऐसा माना जाता है कि उनकी गवर्नमेंट भी जो है उनकी चॉइस की है, मतलब वहाँ के जो लोग हैं उन्होंने ही अपने में से कुछ लोगों को चुन लिया है और वही वो गवर्नमेंट में है। द पीपल ऑफ इन ए नेशन आर सपोज टू हैव यूनिटी स्ट्रेंथ एंड कॉपरेशन, ऐसा माना जाता है कि नेशन स्टेट में जो लोग होते हैं वो उनके अंदर यूनिटी होती है, स्ट्रेंथ होती है, और वो जो है कॉपरेशन यानी कि सहयोग की भावना भी होती है उनके अंदर। ठीक है, अब जो हम लोग चलते हैं मॉडर्न स्टेट पे अपना। मॉडर्न स्टेट इज अ स्टेट दैट हैज़ द पावर इन ए सेंट्रलाइज्ड मैनर। तो मॉडर्न स्टेट जो है एक ऐसा स्टेट है जो जिसके पास पावर होती है केंद्रीकृत रूप में, मतलब केंद्रीकृत ढंग से। कहने का मतलब ये है कि उसके पास जो है अपने देश के अंदर जो भी रूल्स और रेगुलेशंस हैं उसके संदर्भ में
सारी की सारी जो डिसीजन लेने होते हैं वो वहाँ की ही गवर्नमेंट लेती है, वहाँ की ही प्रशासन लेता है। इन एडिशन टू दिस, इसके अलावा सॉवरेन कंट्रोल होता है वहाँ पर, एक्सरसाइज बाय द पीपल ओवर टेरिटरी इज डिफाइंड प्रिसाइजली इन एक्यूरेट मैनर। और वो सॉवरेन कंट्रोल मतलब आप समझ ही सकते हैं। सॉवरेन कंट्रोल मतलब होता है कि वहाँ के ही लोग जो उस देश के निवासी हैं वो वहाँ पर वहाँ के उसमें से ही चुन कर वो गवर्नमेंट में जाएंगे। मतलब हिंदी में अगर कहें तो संप्रभु, यानी कि वहाँ के ही जनता वहाँ की ही गवर्नमेंट में चुनकर जाती है। ठीक है, जैसे कि इंडिया में है। एक्सरसाइज बाय द पीपल ओवर टेरिटरी इज डिफाइंड प्रिसाइजली। और यहाँ की टेरिटरी जो होती है मतलब क्षेत्र इलाका जो है मतलब इंडिया का जैसे कि है, वैसे ही वहाँ पे बिल्कुल डिसाइड होता है पूरी अच्छी तरह से इन एक्यूरेट मैंने बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से। यू कैन से टुडेज गवर्नमेंट सिस्टम इन डेमोक्रेटिक कंट्री इज फॉलोइंग द मॉडर्न सिस्टम। आज आप लोग कह सकते हैं कि आजकल का जो गवर्नमेंट का सिस्टम है डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में वो जो है मॉडर्न स्टेट सिस्टम ही है। तो स्टूडेंट्स मैं आपसे यहाँ पे कहना चाहूँगा कि आपको जो है मैं बीच बीच में इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को बताता रहूँगा। जैसे कि आपको मार्क्ड क्वेश्चन आपको मिले हैं वो सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ही हैं, वो जो है आप लोग उनसे जो है किताब में मार्क कर लीजिए, उन्हें याद कर लीजिए आप लोग। ठीक है, और जो है आपको क्वेश्चंस और जो है क्वेश्चन पेपर भी मतलब आगे मिलेंगे। और जो है आपको इसी तरह से मैं अलग अलग वीडियोस जो मेरी आती रहेंगी उसमें कुछ ना कुछ आपको नया मिलेगा, और टिप्स वगैरह भी आपको जो है मिलेंगी, और कुछ मैं क्वेश्चंस जो हार्ड होते हैं उसके ट्रिक्स भी बताऊंगा। तो इसीलिए आपको जो है ये सब फैसिलिटीज़ जो है मेरे चैनल पे ही मिलेगी, और फिर फ्री ऑफ कॉस्ट। इसीलिए आप लोग इस चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को जो है प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और मैं ज़्यादा अच्छा कर पाऊँगा, और ज़्यादा अच्छी तरह से और ज़्यादा आपको जो है जल्दी सारा का सारा मटेरियल प्रोवाइड करा पाऊँगा, जिससे कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम जो है बेहतर हो जाएंगे। और मैंने आप ये समझ लीजिए कि इसी तरह से पढ़ाकर बच्चों को 95 छोड़िए 97 तक मार्क्स इस बार स्टूडेंट के एक लड़की थी उसके आए थे। तो आप ये समझ लीजिए कि आप मार्क्स की चिंता ना करिए, मार्क्स जो है बिल्कुल सीबीएसई वाले को तो आराम से मैंने दिलवाए। मतलब कि मैं सीबीएसई कोचिंग मतलब पहले पढ़ाता था ऑफलाइन, अभी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरह के मार्क्स आए हैं, तो आप लोगों के भी जो है जो सारा प्रोसीजर आप लोग फॉलो करिए, जो मैं कह रहा हूँ उसको सारी बात मानिए, तो आप लोगों के में ही इतने मार्क्स आराम से आ जाएंगे। तो आप लोग कंटिन्यू पढ़ाई करते रहिए, और जो है वीडियोस आपको कंटिन्यू मिलते रहे, इसलिए आप जो है सब्सक्राइब करें, और जो है नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शंस को जो है बेल आइकन में दबा के रखें, ऑल ऑप्शन को, बेल आइकन के ऑल ऑप्शन को। ठीक है, तो आज वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ, काफ़ी लंबा टाइम हो गया है। धन्यवाद।